गुड मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग इट इज़ और मैं जा रही हूँ मार्केट। और आज मैंने अपने स्लीव्स पहने हैं। ये स्लीव्स 5-6 ईयर्स पुराने। पहले मेरे पास एक स्कूटी होती थी, इट वाज एक्सेस होती थी, तो तब मैंने ये स्लीव्स खरीदे थे हाथ बचाने के लिए टैनिंग से। तो मैंने ये पहन लिए हैं आज। वैसे मैं यूजुअली पहनती नहीं, इतने सालों बाद मैंने आज पहने, बट मैंने कल बाल निकाले थे ना, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया है। बेकार में फिर कलर ख़राब हो जाता है। बाय द वे मैंने अमेज़ोन से लिया था। और मेरे चश्मे हैं ना, ये नंबर वाले हैं। ये मैंने जहाँ से मैं मेरे यूजुअल ग्लासेस बनवाती हूँ, लेंस कार्ट, वहीं से बनवाया था। तो ये जो है, ये ब्लू में उन्होंने बना दिया था मुझे। तो ये देखने में सनग्लासेस जैसे ही हैं, सनग्लासेस ही हैं ये एक्चुअली, बट इसका जो लेंस है ना, इसमें नंबर है, तो ये अच्छा लगता है। और हम लोग बाहर से आए थे थोड़ा सामान लेकर। तो ये माली भैया पिछले दिन आए थे ना, तो इनको बोला था कि अगले, इनके पास एक्चुअली प्लांट एक ही था बाहर गमलों में लगाने के लिए, हमको चाहिए थे दो। तो 2-4 प्लांट उन्होंने सजेस्ट करे और फिर मतलब यही वाले हम लोगों ने फाइनलाइज़ कर लिए। एंड इनको बता दिया था कि ये वाले आप 2 लेकर के आ जाना। तो ये अभी लेकर के आए थे और बस हम लोग घर पहुँचे ही थे। मतलब हम लोग पहुँचे फ्लोर पे दरवाज़ा खोलने के लिए, तो भैया उसी वक्त, मतलब 30 सेकंड का फ़र्क रहा होगा, ये पहुँचे थे, हमारे फ्लोर पे खड़े हुए थे। तो वो प्लांट वगैरह का काम कराया और उसके बाद फिर 50 और काम होते हैं। मैं बिज़ी हो गई एंड और ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अभी ये नेक्स्ट डे है और मैं है ना यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और बहुत ही क्विक सा, बहुत टेस्टी सा मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ये है ना, मैं पनीर भी लाई थी संडे को। तो आपको पता है कि पनीर मैं जब लेकर आती हूँ ना, तो उसको तैयार करके रखती हूँ, प्रेप करके, उसके मतलब उसको काट काट कर 1 किलो लाती हूँ और उसके 4 हिस्से बनाती हूँ मैं। और जो इस्तेमाल करना है वो मैं रख देती हूँ फ्रिज में, और जो स्टोर करना है उसको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो जब भी चाहिए उसे थौ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची और टमाटर साथ में काट करके कढ़ाई में ऐड कर दिए थे। और ये मैंने बनाई थी पनीर 2 प्याज़ा। लास्ट वीडियो आपने देखी हो अगर, तो उसकी थोड़ी सी ग्रेवी बच गई थी, तो वो ग्रेवी मैंने यहाँ ऐड कर दी। फिर कोई और मसाले मैंने इसमें नहीं ऐड किए हैं। और इसके बाद पनीर को ऐसे हाथों से ही क्रम्बल करके मैंने ऐड कर दिया था। तो ये एक पनीर भुर्जी जैसी तैयार हो गई, जो मतलब बहुत ही क्विक है। आपके पास कोई भी इस तरह ग्रेवी बच जाती है ना, मैं जब हैवी रेसिपीज़ बनाती हूँ जिसमें ग्रेवी ज़्यादा हो, उसकी ग्रेवी जब बच जाती है तो मैं इसी तरह उसे यूज़ कर लेती हूँ। एंड इतनी टेस्टी लग रही थी। अब इतनी सारी ग्रेवी वापस से बनाने लगेंगे ना, तो प्रोसेस में ही आधा पौना घंटा लग जाएगा। और यहाँ इंस्टेंटली अवेलेबल हो गई। मैंने साथ में चढ़ा दिए चाय, बच्चों लोग के लिए दूध भी निकाल दिया था। ये तीनों एग्स खा लेते हैं, तो इन तीनों के लिए एक एक सनी साइड अप बना दिया था। मैं तो नहीं खाती हूँ, और ये सब मैं इन लोगों को दे दूँगी। अभी ये लोग बैठ चुके हैं खाना खाने, और फिर मैं ना फटाफट से सिर्फ सैंडविच बनाना रह गया है। सैंडविच मेकर में भी आप बना सकते हो, तवे के सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं तवे पे ही बना रही हूँ। फटाफट से बन जाएंगे। तो सबसे पहले सानवी खुशी के लिए सैंडविच बना रही हूँ मैं, क्योंकि वो लोग है ना चीज़ पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड के ऊपर जो है, जो बनाई थी स्टफिंग पनीर वाली, वो लगा दिया, और ऊपर से मैं लगा दूँगी चीज़। और ये वाला चीज़ आपको थोड़ा येलो लग रहा होगा, क्योंकि ये वो जो अमूल वाला होता है वो नहीं है, ये डिलेक्टा का है। और बच्चों को ये अच्छा लगता है, इसका टेस्ट उनको पसंद आता है। तो मैं यही लेकर आती हूँ। फिर ये मैंने लगा दिया यहाँ पे चीज़। अंदर मैंने केचप चटनी कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि जो पनीर है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी एंड फ्लेवरफुल है। मैं केचप और चटनी अलग से सर्व करूँगी, किसी को चाहिए तो वो ऊपर से लगा के खा सकते हैं। और अगर आपको अंदर चटनी और केचप लगाना है तो फिर अंदर भी फिर बटर लगाना पड़ता है। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली अगर ब्रेड के ऊपर लगा दोगे तो फिर ब्रेड सॉगी हो जाती है, फिर सैंडविच अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं है ना और बटर नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेवी थोड़ी सी हैवी थी। फिर ये बटर में मैंने थोड़े सेके भी हैं, तो ऐसा मैंने चूज़ किया कि मुझे ये नहीं करना है। आप चाहें तो ये सैंडविच में ब्रेड के ऊपर थोड़ा बटर लगाएँ, फिर मतलब 2 ब्रेड के इनर साइड पर बटर लगाएँ, एक पे आप केचप लगा दीजिए या मेयो, और एक पे आप लगा
लगा दीजिए चटनी एंड फिर जैसे मैंने बनाया उस तरह से सेक लीजिए। बट ये ऐसे भी बहुत अच्छे बने थे। और इसके बाद घर के काम, आज हस्बैंड पंखे साफ़ कर रहे थे, मैंने यहाँ वहाँ के काम किए एंड देन थोड़े से ग्रेप्स रखे थे तो सोचा कि इसका जूस निकाल लेते हैं। एंड मुझे है ना बहुत सारे दोस्त इस जूसर के बारे में पूछते हैं। जब मैंने ये ख़रीदा था मैंने तब भी बताया था, ये है ना एक्चुअली कूविंग्स ब्रांड का है और इसकी ख़ास बात ये है कि ये एक स्लो जूसर है। इसमें क्या क्यों आवाज़ आ रही है इसकी? अच्छा मैंने हिलाया। तो ये है ना एक स्लो जूसर है और इसमें आप होल फ्रूट भी डाल सकते हो, बीज वगैरह क्रश नहीं होते हैं इसमें। एंड स्लो जूसर मतलब इसमें जूस एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर के दौरान गर्मी नहीं होती है, तो इससे जो फ्रूट है उसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं एंड इट्स वेरी गुड। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स अ गुड मशीन। बस इतना जूस निकला है, आधा। तो तुमने आधे तो फेंक दिए। एक्चुअली शर्मा जी लाए थे ये अंगूर और ये खट्टे हैं तो कोई खा नहीं रहा था, ये खट्टे हैं तो कोई खा नहीं रहा था इसलिए इसका जूस निकाल दिया, वरना ग्रेप्स का हम लोग कभी जूस नहीं निकालते। आधे फेंक दिए। और पिछले दिनों हमारे घर में एक वेडिंग थी और आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं तो आपको सब कुछ पता होगा। मैं आपके साथ वो जो पिक्चर्स हैं मम्मी पापा ने मुझे दिए थे शेयर करने के लिए, तो ये शेयर कर रही हूँ। ये मेरे सास ससुर हैं, मम्मी पापा जो वेडिंग पे गए थे। और ये है ब्राइड एंड ग्रूम। ये मेरी मौसी सास हैं, उनकी लड़की है और नाम परिणीता है एंड शी इज़ वेरी स्वीट एंड शी राइट्स, लाइक वो जॉब करती है लेकिन उसका पैशन है राइटिंग भी। एंड मुझे उसकी फ़ोटो देखकर ना और भी ज़्यादा लग रहा था यार मैं क्यों नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, आगे जब टाइम मिल जाएगा तब जाएंगे। ये बच्ची 4th-5th क्लास में थी जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे ना बहुत अलग ही अटैचमेंट है उससे। और जिस दिन इन लोग की शादी हुई थी वो 22 डेट थी, 22 जनवरी, तभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी, तो ये भी इन लोगों ने थोड़ा सा सेलिब्रेट किया था। और ये थी उसकी हल्दी। ये मम्मी की सारी सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर नहीं पहुंची थी, वो नहीं जा पाई थी वेडिंग में। और अगेन मम्मी पापा अलग अलग फंक्शन के अलग अलग तरह से जब तैयार हुए थे तो उन्होंने पिक्स निकाले थे। एंड देन ये भात होता है ना, आपके यहाँ होता है क्या मुझे बताना, मामा भात लेकर आता है, ये वो है। देन ये सारे फ्रेंड्स हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअली। और मोर पिक्स शादी वाले दिन की हैं ये पिक्स एंड ब्राइड एंड ग्रूम। और ये हैं ब्राइड के पेरेंट्स यानी मौसी जी और मौसा जी। ये मम्मी की सबसे छोटी वाली बहन है, हमारी सबसे छोटी मौसी। और ये शायद सभी भाई हैं क्योंकि इनमें से जितनों को मैं जानती हूँ वो परिणीता के ब्रदर्स ही लगते हैं। और ब्राइड के साथ जो बैठी हैं ये दोनों भी दूसरी मौसी की डॉटर्स हैं।
तो ये थे कुछ एक पिक्स जो पापा ने कैप्चर किए थे और मुझे दिए थे आपके साथ शेयर करने के लिए। देख देख के अभी वापस से जब मैं देख रही हूँ मेरा फिर से मन हो रहा है काश मैं जा पाती। कोई नहीं, मेरी बच्ची का बहुत इंपॉर्टेंट साल है ये। वो मेहनत कर रही है, साथ में हम भी मेहनत कर रहे हैं। भगवान अपनी कृपा दृष्टि रखें, उसकी मेहनत सफल हो जाए, आगे फिर घूमते ही रहेंगे। एंड मैं बनाने लगी हूँ अभी लंच, और मैं बहुत अच्छा सा लंच बनाने वाली हूँ। यूजुअली लंच में मैं राइस ही बनाती हूँ, तो आज भी राइस ही बनाने वाली हूँ। एंड साथ में बनाऊँगी एक बहुत ही अलग हटकर रेसिपी। मैं जब भी अभी शेयर करूँगी ना, आप मुझे बताना आपके घर में ये बनती है क्या। ये मटर से बनेगी, तो मटर थोड़े से मैंने बॉईल कर लिए हैं और मटर का चोखा बनाऊंगी मैं। साथ में बनाने वाली हूँ मैं आज दाल। ये दाल मेरे पापा की बहुत फेवरेट थी और मेरे हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और ये है उड़द की दाल। मैं जैसे बनाती हूँ जैसे दाल माश स्टाइल में बनाती हूँ, पतली नहीं, मसालेदार थिक। तो ये शर्मा जी को बहुत अच्छी लगती है और मम्मी भी वैसी ही बनाती थी, तो पापा को भी ये बहुत पसंद आती थी। ये कुकर में बनेगी। मैंने डाला था थोड़ा ऑयल और सबसे पहले प्याज ऐड किए थे, बाद में जीरा और थोड़ा मेथी। नहीं तो जीरा काला हो जाता है, वो इसमें अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके भून लिया था। साथ में ऐड किया है मैंने एक ग्रीन चिली, थोड़े से टमाटर, और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं सॉल्ट, जिससे कि टमाटर जो हैं जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और सारे मसाले भी अभी कर देंगे, मतलब टमाटर को पकाने की ज़रूरत नहीं है, पहले मसाले डाल लेंगे इसके अंदर। हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद फिर इसको, क्योंकि टमाटर में नमक पड़ चुका है तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, ढक्कन लगाकर मैं इसे 4-5 मिनट पकने के लिए रख दूंगी, जब तक बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। और अच्छी तरह से मसाला भून करके हो चुका है रेडी। तो इसमें उड़द की धुली हुई दाल अच्छी तरह सोक एंड वॉश की हुई ऐड कर देंगे, कच्ची है ये। और इसको मसाले में अच्छी तरह से मिला लीजिए। एंड देन इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐसे डलेगा जैसे ग्रेवी बना रहे हो आप। इसमें जैसे यूजुअली दाल पतली होती है, दाल घुल जाती है, ये वैसे नहीं बनती है। इसमें दाल सॉफ्ट कुक होती है पर खड़ी खड़ी रहती है, तो उसी हिसाब से पानी मिलाइएगा। और मैं ढक्कन लगा के इसे पका लूँगी। दाल आपकी एकदम ही फ्रेश लौट है तो एक सीटी काफ़ी है, थोड़ा सा पुराना हो गया तो 2 सीटी आप लगा सकते हैं। जो उबला हुआ मटर है इसको पोटैटो मैशर की हेल्प से मैं इस तरह क्रश कर लूँगी। इसको मिक्सी नहीं करना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा टेक्सचर रहेगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए पोटैटो मैशर से इसे मैश कर रही हूँ। मटर के चोखे के लिए मैं ये तड़का पैन के अंदर थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल स्मोक किया है। इसके अंदर ऐड किया है लहसुन और मिर्ची। मिर्ची थोड़ी सी कम ऐड की है मैंने, क्योंकि ये मिर्ची थोड़ी तीखी है। दूसरी वाली मिर्ची मेरे पास अभी कोई थी नहीं, तो मिर्ची आप 2-3 मिला लीजिएगा जो ज़्यादा तीखी ना हो। और इनको भून लीजिए, और उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएँ दोनों चीज़ें, इससे क्या है आप मैश भी कर पाओगे, गरम गरम में आपका हाथ जलेगा। और दूसरा, मिर्ची क्रिस्पी हो जाएगी। थोड़ा नमक मिला करके, जैसे आप देख रहे हो ना, इस तरह हाथों से इसको थोड़ा सा मैश कर लीजिए। और इसके बाद जो चोखा था, मतलब जो मटर थे, वो इसमें मिक्स कर लें। मैं बता रही थी मिर्ची थोड़ी सी कम रह गई, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा डाल देती तो ये बहुत तीखा हो जाता। जो कम तीखी मिर्चें हैं वो 2-4 डालिएगा, तो फिर ना देखने में भी और अच्छा लगता है। ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें एंड कटा हुआ प्याज। इसको अच्छी तरह और मिक्स कर लीजिए। और फिर इसके अंदर जाएगा नींबू, नींबू का रस, बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये। थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा खट्टा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रेश धनिया है हरा कटा हुआ, ये भी मैंने मिला दिया है। और अब वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जिसके बिना इसका मज़ा अधूरा है, वो है यही सरसों का तेल, जिसमें हम लोगों ने अभी गार्लिक भुना था ना, तो ये बहुत ही एरोमेटिक हो जाता है। एंड सरसों का तेल अपने आप में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, तो मैं ये मिलाती हूँ। यूजुअली चोखा में कच्चा तेल भी मिलाया जाता है, बट कच्चा तेल मिलाती हूँ ना तो कोई खाता नहीं है ठीक से, तो इसलिए मैं ये स्मोक किया हुआ मिला देती हूँ। आप देख लेना, आपको अगर पसंद आए तो आप कच्चा मिला लें। बस चोखा हो गया रेडी। यहाँ पे कुकर का प्रेशर अपने आप निकल गया था, तो ढक्कन मैंने खोल लिया है। अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। तो दाल स्लाइड खड़ी खड़ी है, बट क्योंकि ये काफ़ी गर्म है ना, मैं इसको ढक्कन लगा के अभी रखूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर आधे नींबू का रस और हरा धनिया, एंड वापस इसको मिक्स करके ढक्कन लगा के रख दूँगी मैं।
और ये देखो आप, लंच के टाइम तक अभी मैंने इसका ढक्कन खोला है तो बिल्कुल बढ़िया कंसिस्टेंसी आ गई है दाल की। ये थोड़ी सी थिक और खड़ी खड़ी ही बनती है और ये यूजुअली रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। बट मैंने चावल बनाए हैं, सबका चावल जैसा ही खाने का मन था, साथ में चोखा मैंने सर्व कर दिया है। बहुत ही अच्छा लंच था ये, आप बना के देखना। दही है, मैंने अपने लिए थोड़ी सी शक्कर ऐड की है, सब लोग शक्कर नहीं ऐड करते हैं। कोई लोग दही प्लेन खा लेते हैं, कोई लोग रायता मसाला डाल करके खा लेते हैं। मुझे आजकल दही में शक्कर अच्छी लग रही है तो मैंने अपने लिए ऐसे सर्व कर लिया है। ऑफिशियली अभी वैलेंटाइंस वीक शुरू हो चुका है। आप वैलेंटाइंस डे मनाते हो क्या? मनाते हो तो मुझे बताना, क्या करते हो ये भी बता देना। मैं बता दूँ आपको, हम लोग नहीं मनाते, लेकिन अभी भी नहीं मनाते और कभी से भी नहीं मनाते थे। पर पहले ये होता था, थोड़ा सा क्रेज़ होता था। स्कूल में थे, कॉलेज में थे तो थोड़ा ये था कि आज रोज़ डे है, आज चॉकलेट डे है, ये है वो है, तो उस वक्त पूरा याद रहता था कि कब क्या है कैसे है। कभी कोई रोज़ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन फैसिनेशन बहुत होता था वैलेंटाइंस डे का। फिर उसके बाद और बाद में शादी भी हो गई तो बिगनिंग में बहुत फैसिनेशन होता था, लेकिन मेरे हस्बैंड एक आध बार कभी की बात छोड़ दी जाए तो नहीं लेकर आते हैं कुछ भी, मैं भी उन्हें कुछ भी नहीं देती हूँ। इन शॉर्ट हम लोग वैलेंटाइंस डे नहीं मनाते, तो धीरे धीरे चार्म भी ख़त्म हो गया। अब तो पता ही है कि चाहे रोज़ डे हो चाहे चॉकलेट डे हो, मिलना कुछ नहीं है। ना ही मैंने ही कभी हस्बैंड को कुछ दिया तो मैं भी शिकायत क्यों करूँ। आप मनाते हो तो मुझे बता देना, शायद मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाए कि क्या करना चाहिए। ये शाम का वक्त हो गया है, कुछ एक चीज़ें बनाने की तैयारी, चाय बनाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। पर ये जो मलाई का डब्बा है ना मेरा, ये फुल भर गया था, तो लास्ट नाइट इसको फ्रीज़र में से निकाल करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो सोचा इसको 2 मिनट लगेगी कि इसको रख देती हूँ मैं चर्न होने के लिए, इसका घी बन जाएगा। और कुछ एक व्यूअर्स इंटरेस्टेड रहते हैं ये जानने में कि ये मलाई कितने दिन की है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सर्दियों में है ना दूध ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ एक मिठाइयाँ भी ऐसी ही बनती हैं कि दूध चाहिए, और वैसे भी दूध चाय और दूध के फॉर्म में ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा दूध आया तो ये बोल मेरा जल्दी ही भर गया। एंड ये फूड प्रोसेसर मॉफी रिचर्ड्स ब्रांड का है, बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं एंड ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आपको ब्रांड बता दिया। 7-8 साल पुराना बट वर्किंग सो गुड।